कहानी की शुरुआत साइबेरिया के एक सब आर्कटिक रीजन से होती है। ये इलाका काफी ज्यादा सुनसान होता है और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। सेबा नाम की एक औरत बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब एक समय ने मुझसे कहा था कि ये लड़की श्रापित है और ये जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। और ये बात साइबा को भी सच लगती है। साइबा अपनी बेटी जिसका नाम अंजा है उसके साथ सब आर्कटिक क्षेत्र में कैंप लगा के रहती है। यहाँ उनके सिवा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस इलाके में रूसी सैनिकों के कब्जा होता है। यहाँ की ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद ही मुश्किल है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अब तक अपना पूरा जीवन ऐसे ही जिया है, लेकिन वो बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ जाता है, इसलिए साइबा उस कुत्ते का गला काटकर उसे दर्द से आजाद कर देती है। इसके बाद साइबा और अंजा अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जहां रेलवे ट्रैक का निर्माण का काम चल रहा होता है। साइबा और अंजा उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं। उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है कि रूसी सैनिक उन्हें देख नहीं पाते। दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तक सफर करने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। उनके लिए ये जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। अब वो दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं और फिर वो दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं। पर साइबा को नींद नहीं आती है। वो अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। साहिबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी और कबीले के लोगों को लगता था कि साहिबा श्रापित है और अगर वो उनके साथ रहेगी तो कुछ बुरा होगा, इसलिए साहिबा को गांव से निकाल दिया गया। साहिबा जब जंगल में भटक रही होती है तब उसकी मुलाकात एक रेंडियर जनजाति के आदमी से होती है। वो आदमी साहिबा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। साहिबा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी साहिबा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय साहिबा को प्रेजेंट में समय की याद आती है जिससे वो प्यार करेगी वो या ख्याल रखेगी वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर साहिबा डर जाती है। अगले दिन जब साहिबा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरीके से घायल होता है। वो लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर जाता है। वह अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। साइबा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसका सामान चुराने लगती है, पर वह आदमी होश में आ जाता है, उससे मदद मांगने लगता है। साइबा सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए, पर उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने टेंट में ले जाती है, पर वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। साइबा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर साइबा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर बाद अंजा वहाँ आती है तो उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और साइबा से पूछती है कि ये आदमी कौन है। इस पर साइबा बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता ये कौन है। जब मैं शिकार पर गई थी तब ये मेरे सामने घायल होकर गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो ये मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी को होश आता है तो अपना नाम लोकी बताता है। अंजा उससे कहती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें साइबा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हाथ में अंजा लोकी को सूप बनाकर देती है। उसका ध्यान लगातार लोकी पर ही लगा रहता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन के बाद जब लोकी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वो अंजा और साइबा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। लोकी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं। इस पर साइबा कहती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अंजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रेंडियर का शिकार करके लाओ। लोकी कहता है कि मैं वादा करता हूँ अगर मुझे रेंडियर दिखा तो मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। फिर ये लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं जहाँ उन्हें एक सील दिखती है। साइबा उसका शिकार करते हैं, फिर वो लोग वापस तंबू में लौटते हैं। रात में साइबा और अंजा सील का मांस खाकर कच्चा ही खाने लगते क्योंकि साइबा एक ट्राइब से थी और वहाँ मांस इसी तरीके से खाया जाता था। ये बात लोकी को बहुत ही अजीब लगती है और वो मांस पकाकर खाता है। फिर लोकी अपना रेडियो अंजा को दिखाता है, उसमें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। अंजा और साइबा ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें म्यूजिक सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ साइबा लोकी को देख रही होती है जैसे वो मानो उसकी ओर खिंचती चली जा रही हो, क्योंकि साइबा इतने सालों से अकेली रहती है। वो लोकी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। लोकी बताता है कि मेरे गाँव में एक दिन रूसी सैनिक आए थे। उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से भाग निकला। कई दिनों तक बिना खाने पानी के भटकता रहा। तभी मुझे तुम मिली और तुमने मेरी जान बचाई।
लोकी कहता है अगर रूसी सैनिक ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। तब साइबा कहते हैं कि जब ठंड कम हो जाए तब तुम यहाँ से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। क्योंकि साइबा को डर था कि लोकी की वजह से वो लोग मुसीबत में आ सकते हैं। लोकी दिखने में वो सुंदर व ताकतवर था और अंजा उससे आकर्षित होने लगती है। वो लोकी को उसके बालों में कंघी करने को कहता है जो पहले उसकी माँ किया करती थी। लोकी मुस्कुराते हुए अंजा के बालों में कंघी करने लगा, पर ये बात साइबा को पसंद नहीं आती और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि वो लोकी को पसंद करते हैं। ये बात लोकी को भी समझ में आ चुकी होती है। अगली सुबह लोकी साइबा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में अंजा से अपना वादा पूरा करने के लिए रेंडियर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसे रेंडियर दिखाई देता है और वो निशाना साध कर शॉट मारने ही वाला होता है, तभी दो रूसी सैनिक आकर लोकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ बोट पर ले जाने लगते हैं। और तभी लोकी चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। क्या साइबा अंजा कि तुम्हें लोकी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम अभी तक उसे ठीक से नहीं जानती हो। लेकिन अंजा साइबा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तभी गुस्से में साइबा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी लोकी सोल्जर का सामान लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उससे बताना चाहती थी कि वो श्रापित है, लेकिन तभी वहाँ पर अंजा आ जाती है। तभी लोकी अंजा से कहता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया, जिसमें अंजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लोकी अब एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये चीज साइबा के अंदर दर्द की तरफ सिमटती जा रही थी और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब साइबा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है तब वो देखते हैं कि किसी ने सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो टूट जाती है, पर वो देखते है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ है। जब वो साइबा को देखता है तो वो इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात सुनकर साइबा छिप जाते हैं क्योंकि जो रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास थे। एक सैनिक साइबा के बॉयफ्रेंड के पास चला जाता है, उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है और वो साइबा को आंखों के सामने तड़पता हुआ मर जाता है। ये देखकर साइबा रोने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो रूसी सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने साइबा के बॉयफ्रेंड को मारा था वो साइबा के साथ गलत करने लगता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। साइबा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वो रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी काटने से पहले ही उसे रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया गया। साइबा अपने पास चाकू रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटे बच्चे है। जब वो बच्ची को लेकर निकलने लगते हैं तब एक रूसी सैनिक कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं तब ये इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर साइबा समझ जाए कि ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, तुम्हें हमें मेनलैंड तक पहुंचाना होगा। यदि तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और इस बच्चे को जिंदा छोड़ देंगे। साइबा उनकी बात मान लेती है। जब वो और एक सैनिक रस्सी पकड़कर गलेशिया पार कर रहे होते तब साइबा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिकों को एक दरार में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद साइबा उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजा होती है, यानी अंजा साइबा की अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। साइबा ये सब याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। अंजा और लोकी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन ये सब साइबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। साइबा को डर होता है कि कहीं लोकी उससे अंजा को छीन न ले। एक दिन लोकी अंजा से पूछता है कि तुम और साइबा यहाँ अकेले क्यों रहते हो। इस पर अंजा कहते हैं कि साइबा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, शायद उसे किसी चीज से डर और रूसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब अंजा और लोकी आपस में बात कर रहे हैं तो साइबा को ये सहन नहीं होता और वो चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने के लिए चल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा और लोकी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और संबंध बनाते हैं। अगले दिन लोकी शिकार पर जाता है। उसे एक रेंडियर दिखता है। वो उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वो अंजा से किया हुआ वादा निभा लेता है। अंजा और साइबा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। कुछ महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं। अंजा और लोकी का प्यार और गहरा होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अंजा गर्भवती हो जाती है। लोकी वो अंजा फैसला करने को इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में चले जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। अंजा एक दिन साइबा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए लोकी और मैं यहाँ से जा रहे हैं। यह सुनकर साइबा चौंक जाती है और वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो, तुम लोकी को ठीक से जानती भी नहीं हो।
अंजा कहती है कि उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन साहिबा को ये सुनकर पूरी तरीके से गहरा दुख होता है। अब साहिबा पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है। वो अंजा से बात करना भी पसंद नहीं करती। अंजा और लोकी यहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं, लेकिन साहिबा को उदास देखकर अंजा उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे। इस पर साहिबा कोई जवाब नहीं देती। रात में लोकी शिकार पर चले जाता है। तभी साहिबा अंजा से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और चोटी बना दूं। अंजा उसके पास आती है और साहिबा उसके बालों में कंघी करती है, चोटी बनाती है और अचानक चालाकी से उसी चोटी से उसका गला घोंटकर उसे मार डालती है। ये सब करने के बाद साहिबा कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो दिखने में सुंदर और जवान होती है और लोकी अंजा की वजह से ही उसकी ओर देखता भी नहीं था। साहिबा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने लोकी को देखा तब उसे लगा कि लोकी के साथ वो नई शुरुआत करेगी, पर जब उसे एहसास हुआ कि लोकी उसे नहीं अंजा को चाहता और वो दोनों यहाँ से जाने वाले हैं जिससे वो अकेली पड़ जाएगी, तो साहिबा के अंदर ईर्ष्या, डर और गुस्सा एक साथ उमड़ जाते हैं और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से टूट जाता है, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। फिर चाकू की मदद से वो अंजा की चेहरे की खाल उतारती है, उसे मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपकाती है। वो अंजा के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो अंजा की तरह दिखेगी तो लोकी उससे प्यार करेगा, लेकिन जब लोकी वापस आता है तो वो साहिबा को अंजा समझ बैठता है, उसके साथ संबंध बना लेता है। साहिबा कोशिश करते है कि लोकी को सच ना पता चले। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, पर उसके आवाज सुनकर लोकी को शक होता है। वो उसका चेहरा ध्यान से देखता है, स्किन को छूता है और उसे समझ आता है कि ये अंजा नहीं बल्कि साहिबा है और साहिबा ने अंजा को मार दिया है। भयभीत होकर लोकी टेंट से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है और साहिबा टेंट के अंदर रोती रहती है। ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अकेलेपन, ईर्ष्या व अस्वीकार की हद तक पहुंच जाता है तो वो किस हद तक पागल व विनाशकारी हो सकता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।